हेलो गाइज, इट्स मी सैंडी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, जहाँ पे आज हम करने जा रहे हैं अपना IQ टेस्ट, जो 99.99% लोग नहीं कर पाते हैं, बट हम करेंगे। वो 1% में हम आएंगे। तो बिना टाइम पास किए हुए लेट्स स्टार्ट। घर में रोज सुबह दूध वाला दूध देने आता था, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से नरेश घर का दरवाजा नहीं खोल रहा था और दूध वाला घर के बाहर दूध की बोतल रख के चला जाता था। घर के बाहर 3-4 दिनों से अखबार भी पड़े हुए थे। ठीक है। इसलिए एक दिन दूध वाले को डाउट होता है, तो वो खिड़की से अंदर जाके देखता है तो नरेश मर चुका था। दूध वाला तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को कॉल कर देता है। ओह, मुझे तो एक बात ये समझ नहीं आ रही है कि CID जब चलता था, मतलब CID जब होता था तो उसमें पुलिस को फोन नहीं करते थे, CID को फोन करते थे। और ये बिग ब्रेन रिडल्स चल रहा है तो इसमें डिटेक्टिव मेहुल को बुला रहे हैं। भाई क्या चल रहा है, पुलिस को बुलाओ। ये डिटेक्टिव मेहुल को बुलाने की क्या जरूरत है? क्या हो रहा है इस धरती पे? डिटेक्टिव मेहुल तुरंत आके CCTV फुटेजेस चेक करता है तो उसे समझ जाता है कि घर के बाहर रखी दूध की बोतलें चेंज हुई है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इन फुटेजेस को देख के बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि दूध की बोतल चेंज हुई है? सब तो मुझे सेम ही लग रहा है। वाली ये वाली ढक्कन सबका सेम है, वाली सब पर मिल्क लिखा है, ये भी ठीक है। अरे हाँ, एक में ये देखो, ये बोतल है ना, इस बोतल का दूध ज्यादा है, पक्का इसी बोतल में जहर मिला होगा। मैं एकदम 100% श्योर हूँ। चलो देखते हैं ये ठीक है कि नहीं। वाली दूध की बोतल कल वाली दूध की बोतल से ज्यादा भरी हुई है। ये आज वाला दूध का बोतल है, ये कैसे पता चला? अरे हाँ, वो दूध वाले ने बोला होगा कि मैंने आज रखा है। अब भला ऐसा कैसे पॉसिबल है? मेहुल फिर पिछले 3-4 दिनों के CCTV फुटेजेस चेक करता है, लेकिन दूध की बोतल चेंज करने कोई नहीं आया था। मेहुल को समझ नहीं आ रहा था कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। जब कोई आया ही नहीं तो दूध की क्वांटिटी कम कैसे हुई? मेहुल के दिमाग का दही हो रहा था। मेहुल दोबारा से CCTV कैमरे चेक करता है तो उसे एक क्लू मिलता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इन फुटेजेस को देखकर बता सकते हैं मेहुल को इस बार क्या क्लू मिला होगा? अगर आप ध्यान से देखो तो पर क्या क्लू मिला? ये रहा एक मुर्गी, ठीक है। ये मुर्गी फिर क्या कर सकता है, समझ नहीं आ रहा। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्या हो सकता है? अरे हाँ, अगर आप इस फोटोज को ध्यान से देखो, ये पहले और दूसरे वाले फोटोज का सोचिए घास जो है वो चेंज हो गया है। अब रातों रात ये मतलब जो है घास ये कम और इतना ये ज्यादा कैसे हो गया? बट ये भी बात है कि वो घास कैसे चेंज कर देगा, समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। मुझे तो नहीं आया इसका आंसर। शायद घास की वजह से ही कुछ हुआ वरना मुर्गी की वजह से। तो चलो देखते हैं क्या है इसका सही आंसर। पहले वाले CCTV फुटेजेस में सामने वाले बगीचे की घास थोड़ी छोटी है, लेकिन दूसरे वाले फुटेज में घास बड़ी हो गई। अब भला रातों रात घास इतनी बड़ी कैसे हो सकती है? मतलब जरूर कोई तो गड़बड़ है। मेहुल आसपास के लोगों से पूछताछ करता है तो पता चलता है कि कल शाम को सामने वाली रोड से एक बड़ी रैली निकली थी, लेकिन CCTV कैमरे में रैली का कोई नामो निशान नहीं था। मेहुल को सारा गेम समझ आ जाता है। किसी ने CCTV कैमरे के सामने दूसरे CCTV कैमरे लगा दिया होगा और कैमरे में वही दिख रहा था जो खूनी दिखाना चाहता था। अरे भाई, तो हम इसमें क्या पता लगाए? क्या लगाए हम? हाँ, ये घास बदल गया और दूसरी बात ये रैली निकला, वो हमें कैसे पता होगा कि रैली निकला है? मेरा आंसर तो राइट था, ठीक है, और आपका पता नहीं क्या था। तो अब खैर चलो। मेहुल घर के तीनों नौकरों से पूछताछ करता है। पहला नौकर कहता है, सर मैं तो 2 दिन पहले ग्रोसरी का सामान देने आया था, उसके बाद से नहीं आया हूँ। दूसरा नौकर कहता है, मालिक ने परसों गुलाब के फूल मंगवाए थे तो मैं तो गुलाब के फूल दिए और चला गया, 2 दिन से छुट्टी पे हूँ। तीसरा नौकर कहता है, मैं तो पिछले 15 दिनों से छुट्टी पर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। तीनों की बात सुनकर मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। पक्का ये गुलाब वाला चोर है, मतलब खूनी है, चोर नहीं है। देखो, अगर हम ध्यान से दोनों फोटोज को देखें तो पहले वाले फोटोज में भी है गुलाब और दूसरे वाले फोटोज में भी है गुलाब, और दोनों साइड ही
दूध का बोतल और न्यूज़पेपर रखा हुआ है और गुलाब सेम का सेम ही है। तो पक्का ये गुलाब वाला ही झूठ बोल रहा है। तो देखते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं। दूसरा वाला नौकर झूठ बोल रहा है। ध्यान से देखिए, घर के सामने वाले बगीचे में इतने सारे गुलाब के फूल लगे हुए हैं। फिर भला नरेश नौकर को गुलाब के फूल लाने के लिए क्यों कहेगा? मतलब ये नौकर झूठ बोल रहा है। मिहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक गैंगस्टर ने गगन को जान से मारने की धमकी दी थी, इसलिए गगन ने अपने घर पर पुलिस की सिक्योरिटी ले ली थी। लेकिन 1 महीने तक कुछ नहीं हुआ। एक दिन अचानक 4-5 गुंडे गगन के घर पे आ जाते हैं और गगन को गोली वाह का स्टाइल बा। सोफा पर से जब गिरवा ना तब तोरा पता चली। कर चले जाते हैं। गगन के घर के बाहर पुलिस की कार खड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी गुंडे गगन को मारकर चले गए और पुलिस ने कुछ नहीं किया। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं पुलिस ने गुंडों को क्यों नहीं रोका? मुझे लगता है शायद वो पुलिस ही गुंडा बन गया होगा। एक मिनट, आप लोग ये वैन देखिए, इसमें तो कोई पुलिस ही नहीं है, तो कैसे प्रोटेक्ट करेगा उसको? देखा, मेरे पास दिमाग है। चलो देखते हैं ये आंसर ठीक है कि नहीं। के बाद पुलिस की कार तो खड़ी हुई है, लेकिन उसमें पुलिस नहीं है। लेकिन जब ये केस मेहुल तक पहुंचता है तो मेहुल उन गैंगस्टर्स से पूछताछ करता है, लेकिन गैंगस्टर्स कहते हैं कि उन्होंने गगन का मर्डर नहीं किया है। फिर मेहुल गगन के घर पे लगे सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है, लेकिन उसमें खूनी का चेहरा ढका हुआ था। मेहुल को शहर के 3 गैंगस्टर्स पे डाउट आता है और वो तीनों को पूछताछ करने के लिए बुलाता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप तीनों को देख के बता सकते हैं कौन से गैंगस्टर ने गगन का मर्डर किया होगा? तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमें सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया है उसमें जो गुंडे ने टी शर्ट पहन रखा है वो, और जो हमें गुंडे दिखाए गए उसमें जो बीच में बैठा हुआ है उसका टी शर्ट और जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया वो दोनों का टी शर्ट सेम है। तो पक्का बीच वाला ने ही मारा होगा। तो देखते हैं ये आंसर राइट है कि रॉन्ग। जिस आदमी ने गगन को गोली मारी थी उसके गले पर एक टैटू था और ठीक वैसा ही टैटू दूसरे वाले आदमी के गले पर है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। गुंडा तो वही है, बस लॉजिक फर्क है। तो कोई बात नहीं, मेरा आंसर राइट था, ये मैंने मान लिया। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। सचिन अपने दोस्त अन्नू के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है, लेकिन तभी अचानक रेस्टोरेंट में लाइट चली जाती है और कोई अन्नू का नेकलेस गले से निकाल लेता है। लाइट आते ही अन्नू अपना नेकलेस चेक करती है और रोने लगती है। जब लाइट गया और नेकलेस निकाला तो पता कैसे नहीं चला कि कोई नेकलेस निकाल रहा है? ऐसा कोई निकाला है तो उसका हाथ पकड़ते हैं। सचिन तुरंत मैनेजर के पास जाता है और सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। थोड़ी देर तक देखने के बाद सचिन समझ जाता है कि अन्नू का नेकलेस कौन चुरा सकता है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आदमी? लाइट जाने के पहले और बाद की फुटेज को ध्यान से देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। क्या लगता है किसने चुराया होगा? सीआईडी वाला दिमाग लगाना पड़ेगा। आई थिंक ये वेटर चोर है। ये वेटर ने ये फर्स्ट वाले फोटो में कोट लगा रखा है, ठीक है। सेकेंड वाले फोटो में कोट नहीं लगा रखा। फर्स्ट वाले फोटो में उसने यहाँ पे मतलब ट्रॉली जो घुमा रहा है और सेकेंड वाला फोटो में नहीं घुमा रहा। तो कैसे? मुझे नहीं पता। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये वेटर चोर है, इसका मुझे रीजन तो नहीं पता ये क्यों चोर है, मतलब ये लॉजिक क्या है इसका वो तो नहीं पता, बट मुझे पक्का विश्वास है ये वेटर नहीं चुराया हुआ। तो देखते हैं ये है कि नहीं। दूसरे वाले वेटर को ध्यान से देखिए। लाइट जाने से पहले उसने वेस्ट कोट पहन रखा था, लेकिन अभी उसने वेस्ट कोट नहीं पहन रखा है और आसपास कोई वेस्ट कोट दिख नहीं रहा है। इसका मतलब लाइट जाने के बाद ये वेटर कहीं गया था और इसी ने अन्नू का नेकलेस चुराया होगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है। मेहुल जिस टेबल पर बैठता है उस पर ऑलरेडी पहले से एक आदमी खाना खा रहा था। मेहुल खाना ऑर्डर करके हैंड वॉश के लिए बाथरूम में चला जाता है। हैंड वॉश करने के बाद मेहुल वापस अपनी टेबल पे आकर बैठ जाता है, लेकिन मेहुल को वहाँ कुछ गड़बड़ लगती है। सामने वाला आदमी जो का त्यों बैठा है
और अपना खाना खा रहा है। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं तो फिर मेहुल को क्या गड़बड़ लगी और क्या अलग लगा? देखो ये दोनों प्लेट है, इसमें जो रसगुल्ला मतलब पनीर जो भी है वो पहले प्लेट से बाहर था, अभी प्लेट के अंदर। पक्का यही कुछ लॉजिक होगा, तो चलो देखते हैं ये है कि नहीं। ध्यान से देखिए, जब मेहुल हैंड वॉश करने गया था तब उसकी टेबल वाले आदमी की थाली कुछ अलग थी। पहले पनीर वाली सब्जी थाली के लेफ्ट में रखी हुई थी, लेकिन वो सब्जी अभी राइट में रखी हुई है। मेहुल के इतने हाई फाई डिटेक्टिव माइंड के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। मतलब क्या भाई, क्या साबित क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? क्या हो रहा है इस धरती पे? हाँ, ये प्लेट से बाहर पनीर का सब्जी था, वो प्लेट के अंदर आ गया, तो इसमें कुछ गड़बड़ क्या लगा? मान लीजिए मेरे पास ये प्लेट है, इसमें मैं कुछ खा रही हूँ और मुझे मन हुआ इसमें चटनी ऐड करने का, तो मैं इसमें चटनी रखूंगी, ठीक है? तो इसमें गड़बड़ क्या लगा? मुझे मन है चटनी रख के खाने का, तो इसमें गड़बड़ क्या? ये फालतू था ये। तो चलो अगली पहेली देखते हैं। वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। सुबह सुबह एक पेंटर की अचानक मौत हो जाती है। केस की छानबीन करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल पेंटर के घर पहुंच जाता है। पेंटर के हाथ में एक पेंटिंग थी। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये पेंटर ने एक प्रेस की फोटो क्यों बना रखी है? सुबह सुबह घर पे 3 लोग मौजूद थे। मेहुल तीनों को बुलाता है और समझ जाता है कि मर्डर किसने किया होगा। लेकिन ऐसे टी शर्ट कहाँ मिलते हैं भाई, बताओ मुझे खरीदना है, बहुत फनी है। वो आयरन का तस्वीर बनाया, उसमें मैं क्या खोजूं? आई थिंक सबसे साइड वाला, ये ग्रीन वाला मुझे लग रहा है यही होगा। देखते ये है कि पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसका जो टी शर्ट है वो हल्का प्रेस किया हुआ है। तो देखते हैं ये आंसर ठीक है कि नहीं। हाथ में जो पेंटिंग है उसमें एक आयरन प्रेस बनी हुई है और दूसरे वाले आदमी के टी शर्ट में भी आयरन मैन बना हुआ है। इसका मतलब उस पेंटर ने एक हिंट छोड़ दिया था जिससे समझ जाए कि उसका खून किसने किया है। मेहुल तुरंत उसे पकड़ लेता है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। भाई ये लॉजिक क्या है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। पेपर पे आयरन का फोटो बना दिया, तो जिसने आयरन मैन का फोटो पहना होगा उसने मारा होगा। ये कहाँ का लॉजिक है? हाँ, मान लो मुझे किसी ने मारा और मैंने भी एक, हाँ ये बात है कि मुझे ड्राइंग नहीं करने आता, मैंने भी कोई एप्पल का फोन का ड्राइंग कर दिया, देखो ड्राइंग कर दिया, ठीक है? तो मुझे कोई मारेगा जिसके घर पे आईफोन है, उसी ने मुझे मारा है। ये कहाँ का लॉजिक हुआ? ये बहुत ही बकवास था। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा फनी और बिन लॉजिक का क्वेश्चन था। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या मिलता है। घी वाला और मोची एक सिक्के के बैग के लिए लड़ रहे थे। केस डिटेक्टिव मेहुल के पास पहुंचता है। दोनों कहते हैं सिक्कों का बैग उनका है। सर जी, घी बेच के पाई इकट्ठा करके ये पैसा बनाया है। सर जी, जूते सिल के ये पैसा मैंने बनाया है। अब समस्या ये थी कि कैसे पता किया जाए कि सिक्कों का बैग किसका है। मेहुल को एक मस्त आइडिया आता है, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल आर्मी ये कैसे पता किया जा सकता है? हाँ, ये कुछ पहले टाइप लग रहा है ना? तो किसका होगा वो पोटली, घी वाले का या फिर शूज वाले का? वो दोनों में से किसी का नहीं, वो मेरा है, बस बात खत्म। ओ भाई, खैर छोड़ो, मजाक बहुत ज्यादा हो गया। तो अब सोचते हैं वो किसका है पोटली, घी वाले का, शूज वाले का? शूज वाले का उतना सारा पैसा नहीं हो सकता, आई थिंक घी वाले का हो सकता है, क्योंकि घी में बहुत पैसा है, बहुत ही ज्यादा। हाँ, तो देखते हैं ये आंसर राइट है या फिर रॉन्ग। तो चलो देखते हैं। मेहुल ने कॉइन्स को निकालकर पानी में डाल दिया। सिक्के डालते से घी की वजह से पानी में ऑयल जैसी एक लेयर बनने लगी। मेहुल उसे तुरंत समझ गया कि ये सिक्कों का बैग घी वाले का है। जब भी वो लोगों से पैसे लेता होगा तो उसके हाथ का घी उन सिक्कों में लग जाता होगा। डिटेक्टिव मेहुल की इतनी समझदारी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। अरे भाई, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ये कहाँ से आ गया? मतलब ये वीडियो के पहले में क्यों नहीं कहा गया कि मैं पानी में रखूंगा, उसमें से घी निकलेगा ऊपर? ये कब बोला था? ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया। बट कोई बात नहीं, मैंने बोला था ना वो घी वाले का ही है, तो वो घी वाले का ही है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। लाइक तो जरूर बनता है। मेरी भी समझदारी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है ना? कर दो प्लीज, लाइक कर दो प्लीज। फिर मेहुल के सामने दूसरा केस आता है। इसमें 2 लोग एक डॉग के लिए फाइट कर रहे थे। पहला कहता है कि डॉग मेरा है, दूसरा कहता है कि डॉग मेरा है। अब मेहुल कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे पता करे डॉग किसका है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप कोई सॉल्यूशन सोच सकते हैं? इसका आंसर तो मैं चुटकियों में देख सकती हूँ, क्योंकि देखो दिमाग लॉजिक लगाओ, आपके पास होगा तो लगाओगे ना, मजाक करिए, डोंट बी सीरियस। तो देखो मैं बताती हूँ,
एक आदमी है वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है, सोने का चैन वैन पहन रखा है, और कुत्ते भी कुछ खाते पीते घर का लग रहा है, तो ऑब्वियसली वो होगा अमीर ज़्यादा का होगा वो कुत्ता। हाँ नहीं तो इतना सिंपल कोई देता है भला? देखते ये आंसर राइट है कि नहीं। मेहुल दोनों आदमियों को एक एक बिस्किट दे देता है और डॉग को छोड़ देता है। अब डॉग जिसके पास वो बिस्किट खाने पहले जाएगा वो उसी का डॉग है। डॉग बी वाले के पास चला जाता है। भाई क्यों तो जा रहा है आउट ऑफ सिलेबस? क्यों? मारो मुझे, मारो। इसमें बोला था किसी को बिस्कुट भी देना है। हाँ नहीं तो मेरा लॉजिक एकदम ठीक था। कैसे हो गया मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मतलब बिस्कुट क्यों दिया उसको? वैसे ही पता चल रहा था ना कि वो जो अमीर है उसका होगा वो डॉगी। मैं कभी गलत हो ही नहीं सकती, ठीक है ना? मैं कभी गलत हो ही नहीं सकती। मेरा एकदम राइट था, आंसर एकदम ठीक था। हाँ नहीं तो अब है लास्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं मेरे लायक कोई क्वेश्चन दे पाता है या फिर नहीं है। इतनी स्मार्ट हूँ मैं, मेरे लायक क्वेश्चन दे ही नहीं पाएगा। तो चलो देखते हैं। फिर मेहुल के पास तीसरा केस आता है। इसमें एक बच्चा दिन भर अपना अंगूठा मुंह में चूसता रहता है। उसकी माँ बड़ी परेशान थी कि बच्चे का क्या किया जाए। मेहुल उसे एक मस्त आइडिया देता है। क्या आप कोई आइडिया यहाँ मेहुल को दे सकते हैं? सोचिए। भाई मैं इसका आंसर तो नहीं दे सकती। मतलब माँ बेटे का क्वेश्चन मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ? हम जैसे आदमी कैसे सॉल्व कर सकते हैं? फिर एक बार ट्राई करते हैं। उसके अंगूठे में मिर्ची लगा दिया होगा शायद, या फिर नहीं। क्या हो सकता है इसका आंसर? सोचो आप लोग भी। मुझे तो इसका आंसर समझ नहीं आ रहा, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये मेहुल कहता है कि बच्चे को ढीली चड्डी पहना दो, वो दिन भर अपनी चड्डी पकड़े रहेगा तो मुंह में उंगली डालना ही भूल जाएगा। वाह वाह, मेहुल का क्या दिमाग है। क्या कुछ भी, मतलब कुछ भी। मैं कुछ नहीं बोल रही इसके आगे, वरना खाली फुकट विवाद हो जाएगा। छोड़ो। तो ये लास्ट क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा फनी था। आप लोगों को ये कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट में बताइए ज़रूर, ठीक है? और मैं ये वीडियो ये पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया ही होगा आई थिंक। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।